नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज वॉलेटिलिटी काफी थी आखिरी के एक घंटे में, लेकिन एट द एंड क्लोजिंग बहुत अच्छी आई और इस क्लोजिंग के बाद अमेरिका में बड़ा तगड़ा दमदार एक्शन देखने को मिल रहा है अभी तक, क्योंकि डेटा भी बहुत पॉजिटिव आया है। कल भारतीय बाजार में एक और बार इंडेक्स लेवल पे तेजी दिखती है एंड आई थिंक, अब नोट माय वर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग, कल ब्रॉडर मार्केट में तेजी रहने की संभावनाएं पूरी है। जी हां, ब्रॉडर मार्केट में तेजी रहने की संभावनाएं पूरी है। बीते 2 हफ्तों से इंडेक्स कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। मैं एक डेटा बताऊं तो लगभग 13 साल हो गए हैं इस बात को कि 11 दिन तक इंडियन मार्केट हरे निशान में क्लोजिंग देता है कंटिन्यू। 13 साल हो गए हैं। तो ये डेटा अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपने जो रैली देखी है ना, इस रैली में इन्वेस्टर का पैसा नहीं बना है, केवल इंडेक्स ऊपर गया है। ये हम सबने नोटिस करा है। अभी मेरे को लगता है कि कल शायद ब्रॉडर मार्केट में तेजी आएगी। मैंने इस पे एक रील भी बनाई थी आज कि इंडेक्स ऊपर जा रहा है, पोर्टफोलियो नीचे जा रही है। मेरे को तो लग रहा है कि हमारे ही शेयर्स गलत हैं, लेकिन सबके साथ ही ऐसा हो रहा है। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड मेरे पास उसमें हाईएस्ट एवर कमेंट रिसीव करे हैं मैंने उस वीडियो में। आज ही पोस्ट करिए। अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम चैनल नहीं देखा है तो प्लीज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं और अगर पसंद आए तो फॉलो भी कर सकते हैं। तो क्लियर कट चीजें ये दिख रही हैं। ग्लोबल मार्केट से बहुत अच्छे संकेत आ रहे हैं, स्पेशली अमेरिका से। तो शायद कल वीकली क्लोजिंग बेसिस पे हमें और अच्छे संकेत आते हुए दिखें। तो कल के लिए मूड माहौल पॉजिटिव है। बाकी अगर आप मेरे से पोजीशनल बेसिस पे पूछें तो थोड़ा सा मिला जुला रुझान है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। अब एक एक करके डेटा ड्रिवन बातें करता हूं। पहली बात, गिफ्ट निफ्टी 25,300 के पार दिख रहा है, तो हम 25,500 की तरफ जा रहे हैं, ऐसा कहीं ना कहीं कह सकते हैं। अमेरिका के बाजार के बारे में बात करते हैं दोस्तों। एनवीडिया के नंबर्स ने मार्केट को हल्का निराश किया है। 3% नीचे दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद नेस्डेक इंडेक्स मोर देन 1% रैली कर रहा है। फर्क ही नहीं पड़ रहा है एनवीडिया से कोई इस समय अमेरिका को। डाउ जोन्स 328 पॉइंट ऊपर है दोस्तों, 0.8% अप। नेस्डेक 187% अप है, पूरा 1% अप। S&P 500 0.72% की रैली कर रहा है एंड रसेल 2000 1% रैली कर रहा है। कमाल तो ये है कि विक्स अचानक से 10% टूट गया अमेरिका का। तो विक्स का तो खेल बन गया है अमेरिका में। एक दिन 8% ऊपर चला जाता है, अगले दिन 10% नीचे आ जाता है। तो विक्स वापस नीचे आ गया है, कंफर्टेबल हो गया है, 15.5 पे ट्रेड कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। ये दर्शा रहा है कि फियर फैक्टर कम हो रहा है और आपके लिए तेजी की संभावनाएं बढ़ रही हैं। आगे बढ़े डेटा की तरफ। तो पहले मैं आपको अमेरिका का डेटा बताना चाहूंगा जो आज आया है। यूएस की जीडीपी ग्रोथ नंबर आई दोस्तों। वो नंबर बहुत ही पॉजिटिव था। 2.8% के सामने 3% पे यूएस की जीडीपी आया है और अनुमान 2.8% का था। तो एस्टिमेट को पूरी तरीके से बीट करा है, जिसके बाद अमेरिका में आप एक्शन देख ही रहे हो। FIDI का डेटा बताना चाहूंगा, बट मेरे हिसाब से इस डेटा को देखकर ज्यादा खुश मत होइएगा। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि बाजार गिरेगा, इसलिए क्योंकि ये एडजस्टेड डेटा होगा। आज आपको पता होगा बहुत सारी ब्लॉक डील्स थी, इंडिगो में थी आपका, पीवी फिनटेक में थी आपकी, तो वो डील एडजस्टमेंट हो सकती है। इसलिए मेरे इस लिहाज से ज्यादा डेटा को हमें ध्यान में नहीं रखना चाहिए, बट मैं बता देता हूं। 3259 करोड़ की FIIs की कैश मार्केट में बाइंग दिख रही है और 2690 करोड़ की बाइंग दिख रही है, बट ये एडजस्टेड लेवल पे है, इसलिए मैं इसको ज्यादा पॉजिटिवली नहीं ले रहा हूं। अदरवाइज मैं कहता आज डेटा भी बहुत दमदार आया है FIDIs का। आगे बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही तो नेगेटिव चल रहा है, बाकी सब तो पॉजिटिव चल रहा है। आई थिंक कल आपके लिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी पॉजिटिव रहने के चांसेस लग रहे हैं मुझे। ब्रॉडर मार्केट अच्छा दिखता है कल के लिए। आगे बात करूं दोस्तों तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहूंगा। लेमन ट्री होटल कंटिन्यू कोई ना कोई खबर आ रही है। जस्ट अभी एक और खबर आई है, कंपनी साइंस अ न्यू प्रॉपर्टी इन अयोध्या उत्तर प्रदेश। इसके बारे में पहले भी कंपनी ने अपडेट दी थी, एक और आई थिंक कोई नई है। आगे खबर जो आते हुए दिख रही है और स्टॉक्स की बात करूं तो आज की बड़ी खबरें आपके लिए, एक तो रिलायंस की थी जो 5 सितंबर को बोनस को लेकर विचार करने वाले हैं। इरेडा था जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, अप्रूवल आ गया है फंड रेजिंग को लेकर। और स्टॉक्स की बात करें तो कोई बड़ा नाम नहीं दिख रहा है। अगर बात करें टाटा स्टील की जरूर एक खबर है। कंपनी सेज एक्विजिशन ऑफ 26% इक्विटी इन ए
टीपी परिवर्ट लिमिटेड, तो ये अपडेट आते हुए देखिए। अदानी एंटरप्राइजेस के लिए खबर है, कंपनी टू लॉन्च मेडन पब्लिक एनसीडी इशू वर्थ ₹800 करोड़। बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से खबर आ रही है 800 करोड़ का एनसीडी आ सकता है कंपनी की तरफ से। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। सीडीएसएल के लिए खबर आते हुए दिख रही है, कंपनी से सेबी अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट ऑफ निहाल वोरा एज एमडी सीईओ, तो कंपनी के अपडेट आ रही है मैनेजमेंट को लेकर। एनटीपीसी के लिए एक अपडेट है दोस्तों, कंपनी से कमीशनिंग ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ कैपेसिटी ऑफ 160 मेगावाट आउट ऑफ 320 मेगावाट बेंसारा सोलर पीवी प्रोजेक्ट। तो ये कुछ और अपडेट आते हुए दिख रही हैं बड़ी बड़ी स्टॉक्स की तरफ से। एलआईसी के लिए भी कुछ खबरें, कंपनी गेट्स टैक्स ऑर्डर ऑफ 294 करोड़ रुपीज, पेनल्टी 294.5 करोड़। कंपनी से इंटरेस्ट ऑन टैक्स 282 करोड़ रुपीज। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है थोड़ी सी कंपनी के लिए। बाकी कोई बड़े लेवल पे बड़ी खबर नहीं दिख रही है मुझे इस समय जो मैं आपके साथ ज़्यादा पॉजिटिवली या फिर एग्रेसिवली शेयर करूं। तो यही चीज़ें थी जो हमें कल रडार पे रखनी चाहिए हमारे लिए। बाजार कल पॉजिटिव रह सकता है और मे बी हम 2500 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।